Hello students, today we will discuss about oxidation, reduction and redox reaction. ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि redox reaction, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो आज हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। देन पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन देन इट मीन्स दैट सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज। अगर कोई भी सब्सटेंस कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, एक रिएक्शन के अंदर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ले रहा है, तो मतलब वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो सिंपली वर्ड्स में कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेगा तो उसको क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तब इन दोनों ने रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म करा, कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन करा, ऑक्सीजन ले लिया और क्या फॉर्म कर लिया, वाटर फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुई है, तो मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या कर हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन दैट मीन्स सब्सटेंस गेट रिड्यूस। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन मतलब लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, ऑक्सीजन खो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सेम है, ऑक्सीजन के अंदर सॉरी ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेते हैं हम, ठीक है। और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं पे कॉपर ऑक्साइड है, सेम एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इन दोनों ने तब रिएक्ट करा तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन को लूज कर दिया और क्या हो गया, क्या फॉर्म कर लिए, कॉपर फॉर्म कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं हम। In a reaction, when one reactant get oxidized while other get reduced, such reactions are called oxidation, reduction reaction और redox reaction. तो किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कोई अलग रिएक्शन नहीं होती। किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, कॉपर फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। सेम हेयर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा और दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स और देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन को लूज करा। लूज करा तो मतलब क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्लियर। देन यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन करा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन को लूज कर लिया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सेम हेयर, यहाँ पे क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है। अब इसने क्या करा है, ऑक्सीजन को लूज करा है और मैग्नीज क्लोराइड फॉर्म करा है। तो यहाँ पे जब ये मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है।
सेम हेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसने क्या करा है, ऑक्सीजन को गेन करा है, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आपको समझ में आया होगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, दूसरा सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है, तो क्या होता है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडेशन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस अगर रिडक्शन करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कौन साइड प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल से हम दोबारा समझेंगे इनको। जैसे यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ये कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कोई तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे, मतलब उल्टा बोल देंगे। कोई भी सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, मतलब उल्टा बोल देंगे। जैसे मैं दोबारा आपको एग्जांपल लिख के बताती हूँ। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या करा, इसने हाइड्रोजन से क्या करा, रिएक्ट करा, तो क्या फॉर्म करा, सॉरी, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सेम हेयर, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा कहाँ पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड होंगे, रिएक्टेंट्स ही होंगे। और जो सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। बस ये उल्टा करना है अपन को, ऑक्सीडेशन करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे, रिडक्शन करेगा उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर इट।